हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज घर में आए सिद्धांत एंड शर्वरी शर्वरी आई थिंक उनका नाम है। तो वो दोनों आए, बबली और बंटी, घर के अंदर, और उन्होंने आके जो है ना, मोस्ट वांटेड कौन है, तो ये उन्होंने कोई टास्क कराया जिसमें उन्होंने जो है ना, मतलब आना था और कीचड़ डालना था, पानी डालना था, जो दिल चाहा वहाँ जो रखा हुआ था वो डालना था। तो इस तरह से सबसे पहले नेहा आई और उन्होंने भाई करण फट्टू है करके करण के ऊपर डाला। शमिता मतलबी सदस्य निशांत है, उस पर उन्होंने डाला क्योंकि अभी अभी चोट खाई है। राजीव ने एवं ही प्रतीक पे डाल दिया, जो भी क्योंकि उनको प्रतीक ही लगा वो, और उन्होंने प्रतीक पे डाल दिया। तेजस्वी ने जो है ना बेईमान सदस्य पे नेहा को डाला। अरे नेहा तो अभी आई है, इतनी भी बेईमान सदस्य कैसे है, मतलब क्या। मगर नेहा ने भी क्या बोला, ऐसी नहीं ले लिया क्या डाल दो, वो भी डटी रही, बिल्कुल सही। खुल के नहीं खेल रहे हैं, वो उसका वो है। लोगों को लग रहा होगा क्या नेहा जो है ना, ये खुल के खेल इनके पीछे लगी है, पर देखो तो इनको बाहर लाने की कोशिश करी है। जो इतने टाइम से बाहर से आने वाले लोग इन्हें बोल के जा रहे थे, जो अंदर से प्रतीक भी ट्राई कर रहा था, मेकर्स ट्राई कर रहे थे, वो चीज़ नेहा भसीन ने कर दी। और जिस तरह से उसने बगैर कीचड़ डाल के जो कीचड़ डाला है ना तेजस्वी पे, और कि तेजस्वी बहुत ट्राई कर रही थी अपना, लेकिन फिर भी नेहा भसीन ने ना उसे बना ही दिया अपना ना दुश्मन टाइप। और जो है कि भाई ये कैसी लड़ाई है कि अभी बोला फिर जाके ग्रीन टी बना के पिला रहे हो। और नेहा ने कहा क्या कंटेंट दिया है, मतलब क्या कंटेंट दे रहे हो। तो मानना पड़ेगा नेहा भसीन ने कि जिसको जिस तरह से निकालना था ना उन्होंने निकाला। तो खैर तेजस्वी ने उन पर कीचड़ डाला और वो इतनी आसानी से ले नहीं रही थी। तो फिर आए करण और उनको अनवांटेड सदस्य जो है, तो उस पर उन्होंने नेहा को कहा। ठीक है, उनको यही लगता है क्योंकि नेहा उनसे पंगे ले रही है तो वही अनवांटेड है। और जो पंगे नहीं ले रहे थे आपने तो उनको भी बाहर कर दिया ना, विधि को, डोनल को, ईशान को, माइशा को। वो तो आपको कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो तो आप ही की सुन रहे थे, फिर भी आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। तो अब जो पंगे ले रहा है वो भी अनवांटेड है। तो एनीवेज वो जो है, जो सही खेल रहा है रही है, वो अनवांटेड है। सही बोल रहा है, पीछे करते हो सब प्लानिंग, आगे मुंह आने की हिम्मत नहीं। उसने पूरा उनका गेम खोल दिया और वो लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो जो सब राजीव ने सुना, वो जो सब कुछ है वो उन्होंने बोला था, वो बातें कर रहे थे। प्रतीक की बात आई, उन्होंने बोला नहीं सिम्बा पे वो लोग वो हुए, जय को उन्हें नहीं बनाना था। सारी बातें सुनी गई हैं, की है तो बोला की है, तुम्हें क्या। ये नहीं बोलो कि नहीं की है, कब की है, वो आप बेवकूफ़ दिख रहे हो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, की है तो की है, क्या कर लोगी, क्या उखाड़ लोगी। तो नेहा ने कुछ गलत नहीं कहा और फिर भी इतने प्यार से वो डाल के चले गए। वो बोले अरे कान में फिर हंस भी रही है, कान में क्यों डाल लो। अरे अभी तो आप खुद ही बोल रही थी ना कि राइवलरी बनना है तो अपने को निकालो, फिर हंसी से बात क्यों कर रहे हो। खुद भी आप वही करती हो, गुस्सा भी निकाल देती हो, फिर उसका हंस भी रही हो, तो फिर सेम वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रही हो, कन्फ्यूज़। तो तेजस्वी के मामले में सही बोला उसने, बहुत सी चीज़ें निकाल के लाई। लेकिन करण को अगर आप ऐसा सब कुछ बोल रहे हो, तो फिर वो जब डाल रहा है तो उसी गुस्से से लो ना। हंस क्यों रहे हो, कान में जा रहा है, अरे कहाँ तो डाल रहे हो ये वो। नेहा गलत गई थी इधर। और जो है फिर जय आए और सेल्फ सेंटर्ड पे उन्होंने विशाल को दिया, जो कि सही है, दो रास्तों पे चल रहा है ना। इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, तो उसमें आप गिर जाएंगे एक टाइम के बाद, पाँव ही आपके ऐसे हो जाएंगे। तो आपको एक ही रास्ते पे चलना होता है। तो उसके लिए उसने दिया। और फिर उमर आया और उमर ने इरिटेटिंग पे प्रतीक को बोला। ओह, प्रतीक को जब वो बोला तो उमर ने कुछ ज़्यादा ही लफ्ज़ बोल दिए, इंस्टिगेट कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करके कर दिया। और फिर आप दोनों प्रतीक और उमर सामने आते हो तो कौन किसको छोड़ता है। वो प्रतीक भी आता है तो उमर को एक्स्ट्रा वर्डिंग ही करता है, फिर वो दोनों फट पड़ते हैं एक दूसरे पे। और जो है बोला डिप्लोमेसी में खेलते हैं सबके सब, 3 साथ ग्रुप बना के ना, और खुले में खेलो, एक अकेला खेल के देखो। तो वो बात पे प्रतीक गलत नहीं था बिल्कुल। और आप आइडेंटिटी पे क्वेश्चन किया उसने,
तो फिर उसने जवाब दिया कि भाई आप लोग तो दोस्त हो और वो करण कुंद्रा के दोस्त हो, तो वो इतना बुरा मानने वाली बात नहीं थी। और जो है ना, फिर जो लड़ाई हुई है दोनों की, उसने कीचड़ फेंका, वो दूसरों पे भी थोड़ा गया, फिर प्रतीक ने वो मग फेंका उस पर। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं अरे मग फेंका, इसको बाहर निकालो। अरे यहाँ किसको बाहर निकाल रहे हैं? करण को सबसे पहले, अगर मग फेंकने पे प्रतीक को निकालना तो सबसे पहले तो करण को ही निकालो बाहर, जिसने पटका था। फिर उसके बाद निकालो सिम्बा को, जिसने धक्का दिया था। फिर उसके बाद प्रतीक पे आना, पहले ये दो को तो निकाल के आओ, फिर प्रतीक को निकालना। तो ये वाली बात सोचनी पड़ती है हमको। और ये जो है, एनीवेज ये बात जो है हुई कि मग मारा उसने और बड़ा घमासान हुआ, और वो एक वर्ड बोल दिया जो कि आई थिंक जिसका मीन कुछ तो बम होता है, क्या होता है, जो कि निशान ने बोला था और जो प्रतीक ने बोल दिया, और उस पर इतना बवाल हो गया और फिर जो है ना चढ़ गए। तो वो तो करण ने उसे पकड़ के रखा था, वरना उमर और ही हाइपर हो जाता। तो इन लोगों को रोकना पड़ा। और थोड़ा सोचो भाई, हर वक्त कोई भी आ रहा है, एक रिस्पेक्ट होती है एटलीस्ट उसके सामने। जो गेस्ट आया है, ये हर बार कर रहे हो उनके सामने ही तमाशे, सारा एंगर सारा कुछ उधर ही दिखा रहे हो। चाहे वो ईशान जब था जब हुआ है, चाहे वो विशाल हो, चाहे वो प्रतीक हो, क्या करते हो मेहमान के सामने? आपको लड़ना झगड़ना लड़ो झगड़ो उस बात पे बाद में। विशाल जो है वो आए और उनको क्लूलेस बोला, तो उन्होंने पहले तो जय को बुलाया, उस पर इतना कुछ सुना दिया जो भी उनको सुनाना था, फिर उस पर डाला ही नहीं। फिर वो सिम्बा को बुला के डाला कि यही क्लूलेस है। अरे जब मुंह खोल के उसे क्लूलेस बोला है तो उसे ही क्लूलेस बोल के डालना था। सिम्बा को बुलाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली देखा जाए, सिम्बा से ज़्यादा वाकई जय क्लूलेस है कि चल क्या रहा है। तो वो उठाया बिल्कुल सही था जय को, लेकिन फिर बिठा दिया, वो गलती करी, पंगा ले लिया पर काम भी पूरा नहीं किया। तो ये बेकार कर देता है विशाल। और फिर जो है निशान आए और सरप्राइजिंग सदस्य पे उन्होंने राजीव को दिया कि वो अभी तक हैं, तो वो सरप्राइज़ है। और वैसे देखा जाए तो इस सिम्बा के लिए होना चाहिए था कि वो अभी तक फर्स्ट वीक में, राजीव तो अभी आए 2 वीक से, पर सिम्बा तो पहले से कुछ करे बिना अभी तक चल रहा है, वो सरप्राइजिंग सदस्य है। फिर सिम्बा आए, उन्होंने थाली के बैगन पे बिल्कुल परफेक्ट विशाल को दिया, और इधर उधर मतलब प्रतीक वो डेफिनेटली प्रतीक वापस उमर को ही देंगे, और किसी को तो वो कंपटीशन ही नहीं मानते, तो उन्होंने जहर उगलने वाला उमर को दे दिया। तो इस तरह का ये मतलब चला है टास्क। फिर अच्छा, जय और करण की लड़ाई कैसे होगी? अब वो जय ने तो गुस्सा दिखाया अपना कि जो है ये बात तुम लोगों ने की है वहाँ कैप्टेंसी की, और ये बात उठाई क्योंकि नेहा भसीन ने उठाई कि तुम लोगों ने बोला कि ये लोग तीनों का ना मुंह लटक जाएगा, मतलब नेहा, शमीता और जय का। तो इस बात पे इन लोगों का मुंह लटक जाएगा, तो वो चीज़ वो लोगों ने सबने पकड़ ली, जय ने पकड़ ली, शमीता ने पकड़ ली, भाई ये कैसे तुम लोग पीछे बातें कर रहे हो एंड ऑल। तो अब उनका यही तरीका है, प्लानिंग प्लॉटिंग, फिर भी वो जाएंगे जीत के ट्रॉफी, तो उनका वही तरीका है। और जो है फिर जय ने बोला कि भाई तुम लोगों ने कैप्टनसी वाली बात की, उससे पूछा, उन लोग को याद ही नहीं है। वो बोले हमने कब की, हमने कब की? अरे यार सारा कैमरे लगे हुए हैं, ऐसी बात तो मत करो ना, अगर बोला है तो बोला है, बोलो। और वो जो है, और ये बात हम सबके लिए क्लियर है कि सिम्बा को बनाना चाह रहे थे। नेहा जो है ना सिर्फ चाह रही थी कि करण बाहर निकल के आए, क्योंकि वो आई थी, भले वो लगे शमीता के लिए आई हो, भले लोग कहें कि अरे ये तो इनकी दोस्ती निभाना है, वो एक्चुअली आई थी करण की हेल्प करने, करण और तेजा को ना बाहर निकाल के ला के लड़वाने आई थी वो, तो वो वही करने आई है, और वो अपना काम अच्छे से कर रही है कि वो बाहर फट के आए। फिर उमर ने भी बहुत सही तेजा को, मतलब क्योंकि तेजा ने उस टाइम जब नेहा ने आके इतनी बातें करी वो जो टास्क के बाद, तो तेजा ने उमर को वीक बोला, इमोशनली वीक है ऐसी बात की। उमर ने तो उसे छोड़ा नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त उमर ने तेजा को अच्छे से सुनाई। उमर ने बोला कि वही जो है ना सबसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है, और देखा जाए तो जब से आया है वही इमोशनली स्ट्रांग है। अगर आप देखें, वो जो है ना सर रोता नहीं बैठ गया है। 4 वीक तक सलमान खान उसको खास बात नहीं करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे जब वो बोलने लगता था, या उसको डॉक्टर के उसके काम पर किस तरह से सबने किया, तो सबसे ज़्यादा वाकई वही स्ट्रांग है इमोशनली, जो एवं ही कभी टूटा नहीं है, रोया नहीं है।
बिला वजह का नाटक नहीं किया उमर ने। तो यो बात उसने बिल्कुल सही तेजा को बोली कि भाई किसी को भी कुछ भी बोल सकती हो। वहाँ प्रतीक की मॉम बन रही हैं, उसे रोके प्रतीक भी बोल रहा है माँ माँ, और फिर यहाँ भी बोल रहा है कि उसको भी वो कर रही है। क्यों बनना है भाई आपको किसी का भी माँ बाप? वो कह रहा है मैं अपना कर सकता हूँ। यहाँ गेम खेलने आए हो, गेम खेलो, किसी के मतलब पेरेंट्स बनने की ज़रूरत नहीं है ना। वो इतना बड़ा आदमी अक्ल वाला, वाई यू गाइज हैव टू टेल एवरीथिंग टू हिम? क्योंकि आपको लग रहा है आप लोग नंबर 1 नंबर 2 पे हो तो आप सबको मतलब रूल कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। वो आपको एवं बना के गए कि शायद ये लोग कुछ कर लें। सलमान ने करण से पूछा, नेहा ने जो बोला वो बात उन्होंने उसको क्लियर की। तो करण को तो मतलब पता ही नहीं, वो बल्ले पता नहीं क्यों ये बाहर से आके इस तरह सब कुछ कर रही है, उनको गलत लगता है जो भी वो कर रही है। और नेहा ने बताया कि जो जो इन लोगों ने बोला अंदर में तो वही बात उन्हें बोल रही हूँ। तो मगर ये सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। कैप्टेंसी वाली बात भी जो उठाई, और बहुत सी बातें नेहा को पता है। और सलमान को जिस तरह से मेकर्स वो करा रहे जैसे कि हम सब बेवकूफ़ हैं। सबको ही पता है कि वो क्या बोल रही है और उसने क्या बोला है, और जब से वो आई है यही यही सारी बातें हो रही हैं। फिर निशान और शमिता की दूरी पर बात हुई कि ये दोनों मतलब आप लोग अब दूर हो रहे हो इस तरह से। तो उसने बोला हाँ दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो जब इन पे बिलीव ही नहीं कर रही, बस एक चीज़ उसके अगेंस्ट कर ली तो वो बिलीव ही टूट मतलब ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, गेम है। देखो तो जबकि निशान ने बोला भी कि ये जो है ना बाद में इसको बुरा लगेगा जब इसको सही पता चलेगा, क्योंकि समझ नहीं रही है। वहीं हर किसी पे आप राइवलरी चल रहे हो, उमर पे चढ़ जा रहे हो, निशान पे चढ़ गए। सोचो तो इतनी मतलब सामने से ही बोले तो ही समझोगे, समझ भी तो है। जैसे तेजा ने बोला मतलब सामने से ही आके कर दें क्या हम सब? ऐसा तो कौन करता है? हर चीज़ आप अपने ब्रेन भी तो लगाओ कि अगर अच्छा ये कर रहा है, इतना ट्रस्ट तो रखो। तो ये वाली बात जो है ना, और ये दोनों का भी ये था सामने से बताओ तो कर क्या रहे हो। तो सलमान ने फिर उमर को क्वेश्चन किया, वो जो लड़ाई हुई और उन्होंने वो जो वर्ड निशान का प्रतीक ने बोला तो प्रतीक को उस पर डांट ही पड़ी। प्रतीक को तो डांट ही पड़ रही है क्योंकि अब प्रतीक से उनको क्या हो गया है नहीं पता, समझ नहीं आता। सबसे ज़्यादा इज्जत वो ही देता है उनको। पर सलमान खुद को भी मेकर सलमान को भी वो दिखा रहे हैं कि नहीं प्रतीक को नहीं करना है अच्छा, अच्छा उसे नहीं बोलना है, उसे तो बुरा ही बोलना है। आप उसे अच्छा बोलो, उसको बुरा बोलो, वो अपना ही करेगा। तो वो जो है ना फेंकने पे जो क्वेश्चन हुआ, वो वर्ड बोलने पे जो क्वेश्चन हुआ, पराठा फेंकने की जो बात की कि मतलब ये जो है ना खाने की चीज़ है, इज्जत करनी चाहिए करके। और कुछ खास उसको डांटा डपटा कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी बस बात हुई। और राजीव थोड़ा अपसेट हुआ क्योंकि फिर वही बात उठ के आई उसके सामने। तो अपसेट हो गया कि भाई मतलब मुझे गलत दिखा रहे हैं। तो इन लोगों ने बोला तुमको गलत नहीं दिखा रहे हैं, आप पॉजिटिव लो, ये तो दूसरों की सीखने के लिए है कि उनको बता रहे हैं कि आपको इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की चीज़ें ना करें। क्योंकि कोई ख़ास मुद्दा था नहीं है, वहीं बनाए जा रहे हैं वो सारे मुद्दों को छुपाने, करण का, तेजा का, शमिता का, उन लोगों को छुपा छुपा के टॉप 3 में ले जाना है तो वो करेंगे। और रानी मुखर्जी फिर घर में आई अपनी बंटी बबली और बबली की 2 की प्रमोशन के लिए। और फिर ऐसी बात है सलमान और रानी के मोमेंट्स हुए, थोड़ा डांस हुआ, फिर वो उनकी तकलीफ थी तो उन्हें बिठा दिया गया। और उसके बाद थोड़ा जो है ना विस्पर चैलेंज हुआ जिसमें वर्ड्स बोले जो रानी ने काफ़ी हद तक सही पहचाने और सलमान ने काफ़ी हद तक वो मस्ती में ही लिया। और वो बस एक ही गाना गा रहे थे, बेबी को बेस पसंद है। फिर जो है ना ये सवाल का कुछ तो उन लोगों ने किया कि भाई 3 जवाब देने और जल्दी, क्योंकि सलमान हाजिर जवाब हैं। फिर 3 गाने गाए, उनसे 3 क्वेश्चन पूछे, उन्होंने आप आंसर किए, दिल आंखें नेचर सलमान के बारे में। फिर सलमान की रानी को पसंद है वही बेबी को बेस पसंद है वाली बात। फिर पूछा गया सलमान से क्वेश्चन कि उनके बेस्ट फ्रेंड, तो उन्होंने अपने फादर अपने दोनों भाइयों का नाम लिया। फिर ये टाइगर पे चल गए कि टाइगर चुराना चाहते हैं, सलमान ने गालियाँ सिखाई थी उस पर बात। तो ये इन लोगों का थोड़ा एक मोमेंट चला। और फिर उसके बाद जो है ना बलून इनहेल करके जो है ना वो बात करनी है, बोलना है कुछ। तो नेहा आई, उनको बोला गाना गाओ, वो जग घूमी है। इट वॉज लाइक लिटिल फनी था ये सारा कुछ जो था ना। फिर करण आए, उन्होंने उनको 5 चीज़ें बोलनी थी तेजा के लिए, तो फिर वो फनी था सारा क्योंकि आवाज़ चेंज हो जाती तो इट वॉज अ फनी थिंग। फिर सिम्बा आए, उन्होंने बोला कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझोगी। और फिर आजम
सटकली वाली बात बोली। और फिर वो शमीता आई, फिर वो उनको हिंदी में पोएम सुना दी थी, मछली जल की रानी। फिर तेजा आई अपनी तारीफ में बोली, सो क्यूट लग रही थी, मतलब जो वो बोल रही थी ना आवाज़ चेंज होके। तो देवर लुकिंग, मतलब थोड़ा फन मोमेंट रहा, सब चिल हुए थोड़े से। फिर सलमान ने इनहेल करके रानी के लिए गाना गाया और फिर उसके बाद थोड़ा उमर को बोला। और फिर जो है बंटी बबली का टैग लगाना है जो ठगता है। तो इस बात पे जो है ना प्रतीक आए और उन्होंने जो है ना करण को बंटी और नेहा को बबली बोला। और बिल्कुल सही बोला कि वो जो है ना बड़े मास्टरमाइंड बन के ना ये ठगते हैं सबको। और नेहा जो है ना वो बबली है करके उसको दिया कि अभी आई हैं और ये ज़रा ये भी चीज़ें कर रही हैं। एनीवेज जय आया, उसने निशान और तेजा को ही कहा। निशान को कहा कि ये बंटी है और तेजा को बबली, क्योंकि वो भी डसता है। और ज़्यादा लोगों ने करण और तेजा को ही दिया। नेहा ने भी करण और तेजा को ही दिया कि दोनों बंटी और बबली हैं। फिर शमिता ने निशांत और तेजा को दिया। और सिम्बा ने जो है ना करण और तेजा को दिया। उमर ने विशाल और नेहा को दिया। वाह, मतलब आप देखो वो जो है प्रतीक ने करण और नेहा को दिया और उमर ने ना विशाल और नेहा को दिया। मतलब दोनों ने तेजा को नहीं दिया है और उल्टा दिया है। मतलब जो करण के साथ है उसने करण को नहीं बंटी बोला और जो करण के साथ नहीं है उसने उसको बंटी बोला। तो अच्छा किया, ऑब्वियस सा नहीं रखा उमर ने, बहुत अच्छा किया। मतलब अगर करता तो अरे यार ये तो वही करने वाला था, तो वैसा कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा किया कि उसने एक अलग सी बात बताई कि ज़रूरी नहीं है ये यहाँ जा रहा है तो ये इसकी सोच है, कि अगर करण की बातें सुन रहा है डजंट मीन ये इसकी सोच है, ये अपनी सोच भी बता रहा है। तो दैट्स रियली नाइस कि उमर ने ऐसा किया। और फिर जो है ना निशान ने करण और तेजा को ही दिया। तो ज़्यादातर तेजा को ही बबली का मिला और फिर तेजा के बाद नेहा को मिला और करण को ज़्यादा बंटी का मिला और निशान को फिर इस तरह जैसे नेहा को 2 मिले, निशान को 2 मिले, मगर ज़्यादा करण और तेजा बंटी बबली बने। फिर वही आए सिद्धार्थ और शेवरी जो है वो अंदर आए और फिर जो है थोड़ा इमोशनल मोमेंट हुआ क्योंकि वो फ़ैन मोमेंट हुआ। और फिर उसके बाद जो है ना वो उनके गाने पे, जो उनकी मूवी का गाना है उस पर डांस हुआ। और फिर कमिंग फ्राइडे रिलीज़ हो रही है, आप भी जाके देखिएगा, फ्राइडे को आ रही है। और फिर विशाल ने कहा निशान को कि जय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है निशान के दिल में। और तेजा जो है ना बड़ी ज़्यादा खुशफहमी है कि जो है सब ना इन लोगों से, ये लोग ऑब्सेस नहीं है, कोई आपसे ऑब्सेस नहीं है। ये आपको लगता है, ये जो सोच है ना ये सारा सोच का है, क्योंकि आप लोग को लग रहा है हम नंबर 1 2 पे हैं, तो सारे लोग ना हमसे ऑब्सेस हैं। अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा इस चीज़ की बात करते हुए कि ये दोनों 1 और 2 पे हैं। वो दिन के बाद अगर किसी ने बातें की तो दोनों ने ही की हैं। बाकी घर वालों ने तो इस चीज़ की फिक्र ही नहीं की कि ये लोग कहाँ पे हैं। मतलब ना ही प्रतीक को देखा गया है, ना ही शमीता इस चीज़ पे कि ये लोग नंबर 1 2 पे हैं। उन लोगों की तरफ से ये चीज़ नहीं दिख रही है, इन लोगों की तरफ से सब दिख रहा है। और जो कि हम कल प्रोमो में भी देखेंगे कि ये बात उठी है कि भाई ये वीआईपी बन गई तो बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से जताती जताती रहती है। तो ज़बरदस्त जो है ना वो होने वाला है, ये गेम अच्छा हो गया है। और जो है फिर ये हुआ कि इस घर में सलमान खान आया और बोला भाई कौन इस घर में डिज़र्व नहीं करता, और वो जो है ना सिर्फ वीआईपी लोग ही आके बताएंगे, और ये डॉल्स हैं और ये लेना है और वो गंदे पानी में डुबाना है। तो विशाल आए, उन्होंने जो है ना जय की डॉल डुबाई, क्योंकि बिलो दी बेल्ट जो है वो बातें करते हैं, उनको शोभा नहीं देता ये वो करके। और मैं ऐसी बात उनके पर्सनल नहीं जाता हूँ फैमिली पे, और ये मेरे चले जाते हैं कि फैमिली पे चले जाते हैं, मेरे करेक्टर पे चले जाते हैं करके उनका डुबा दिया। फिर करण आए और उन्होंने नेहा की डॉल जो है वो डुबा दी, क्योंकि अभी ये विशाल जय करण नेहा राइवलरी देख रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर जो है ना कि उसे बोल रहे हैं बच्चों वाला गेम ना खेलो। फिर तेजा आई, उनकी तो प्रतीक से ही सुलगी हुई है, वो प्रतीक वाली गाड़ी में चढ़ गई हैं, जब से ही चढ़ी हुई हैं, जब से उनको वो मिला है। और फिर अब इनको एकता कपूर भी वो देकर गई लॉकेट आई थिंक, जो तब से और ही उसे प्रतीक से ही बनानी, क्योंकि बाहर वाले आके प्रतीक को ज़्यादा वो कर रहे थे, तो उधर ट्रेन में चढ़ गई है। तेजा का यही है कि इसको राइवलरी बनाओ, क्योंकि वो
यही है, इसके सहारे दिखूंगी या करण के सहारे दिखूंगी, क्योंकि उसको खुद पता भी है कि वो खुद भी दिख सकती है बहुत। तो उसने बोला ऐसा इंसान ना इस घर में चाहिए ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए जिस तरह का वो हर चीज़ में कुछ भी बोलता है। फिर उमर आए और उन्होंने जो है ना शमीता का, तो उमर और शमीता का चल रहा, उमर को प्रतीक से ज़्यादा जो है ना शमीता से राइवलरी बनानी है, ये क्लियर दिख रहा है। प्रतीक बिला वजह में उससे बना रहा है, प्रतीक तेजा को भाव नहीं दे रहा है, उमर को दे रहा है, और जो है ना तेजा प्रतीक को दे रही है, और उमर जो है ना शमीता को दे रहा है। तो वो बोल रही है अपना गेम नहीं खेल रही हैं रियली। ये सब अच्छी सोच है कि इनको सहारे चाहिए, उसे गेम के लिए नहीं चाहिए, माइट भी फिजिकली उसको चाहिए थोड़ा। और इसका अभी तो आया है, इससे पहले तो राजीव को लाया, इसका मेकर्स की चॉइस है वो। तो वैसे अपना तो खेल ही रही है शमीता, तो ये पूरा भी सही नहीं है, बट ठीक है, उम्र की सुलगी हुई है शमीता से तो वो बोलेंगे ही। वो भी तो उसको कितना हर्ट किया है उसने, शमीता ने। तो फिर जो ये निशान जो आए उन्होंने राजीव को बोला कि रिश्ते नहीं बनाते, अपनी आवाज़ बहुत जगह उठाते नहीं हैं, उस बेस पे उन्होंने जहाँ बोलना चाहिए तो उस बेस पे उन्होंने कहा ये घर में नहीं होने चाहिए। और ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली शमीता, प्रतीक, नेहा, जय, देखें तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। और जाहिर सी बात है, अच्छी बात है कि ये चारों एक अपने कोई जो है ना एक दूसरे का राइवलरी समझते हैं। निशान ने सॉफ्ट राजीव को बोला क्योंकि कुछ बचा भी नहीं था उसके लिए राजीव और सिम्बा के अलावा, तो उसे सिम्बा ज़्यादा सही लगा, तो सही है। और जो है ना फिर सलमान खान ने बताया कि राकेश तो नहीं आने वाले हैं, और शमीता जाहिर सी बात है उनको दुख हुआ, उन्हें बोला कि भाई तुम अपना गेम खेलो, तुम्हें इस घर में किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से उन्हें बोला तुम यहाँ अपना गेम खेलने आई हो। तो और वो जो है ना कह रही कि वो रन अवे किया, और अरे समझो वो सिक है, आया ही क्यों, वो बोले भाई वो आया था उस टाइम नहीं था, चीज़ हो गई। तो शमीता थोड़ा गलत गई कि कोई माना वो अपसेट हैं, बट इस तरह से कि एक इंसान तकलीफ़ में है और आपको अपनी सूझी कि मुझे ज़रूरत थी तो वो क्यों नहीं आया, तो ये थोड़ा सा जो है ना सेल्फिश दिखता है। गेम के पर्सपेक्टिव से जो वीआईपी बने हैं सही बने हैं। क्यों वीआईपी सही बने हैं? क्योंकि ये लोग अगर वीआईपी बनते तो ये जो अंदर बैठे ना अभी, ये शायद वो वाली जो है ना गुस्सा या वो वाला छीनने वाली चीज़ नहीं दिखाते। समझो ना आप कि वो वाला एग्रेशन नहीं दिखाते अंदर जाने के लिए। करण जाके बैठ जाता कि नहीं यार कर लेंगे, जैसे उसे धोखा मिला था जब विशाल से तो वो बैठ गया था, तो करण वही वाली हरकत करता। तो और जो है थोड़े ये लोग डाउन हो जाते हैं, ये इस तरह से एग्रेशन नहीं दिखाते अंदर जाने का, जिस तरह से ये जो अभी बाहर है ना ये दिखा रहे हैं। जैसे प्रतीक है, जय है, नेहा है, शमीता है, शमीता तो खैर मतलब इन चारों को जो है अंदर जाने का जुनून, तो वो चीज़ नहीं होती। तो उस हिसाब से देखा जाए गेम के पर्सपेक्टिव से तो इट्स अ रियली गुड आइडिया कि ये वीआईपी बने, ये अंदर गए हैं सारे, जो बैठ के हंसना बोलना चाह रहे थे उनको वहाँ पे भी वही हंसना बोलना चाहिए था, तो वो वहाँ जाके बैठ गए। अगर ये बाहर होते तो वो वाली लड़ाई नहीं लड़ते, वो लेवल पे नहीं जाते। छीनने वाले जो प्रतीक जा सकता है, जय जा सकता है, क्योंकि हमने यही जुनून देखा ना जय और प्रतीक में, नेहा में है, शमीता में है, तो वो इस वजह से ये बहुत ही गुड आइडिया है कि इनको बाहर और इनको अंदर रखा गया है वीआईपी रूम में, क्योंकि ये सब सर फिरे हैं। और प्रोमो भी बड़ा ज़बरदस्त देखा, वीआईपी वालों को जो है ना अब वो घर चलाएंगे ऐसा पूरा उनको राइट दे दिया गया है। और जिस पे जो शमीता तो वैसे नज़र नहीं आई एपिसोड प्रोमो में, मगर जय, प्रतीक और नेहा क्या भाई बात ही नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि दंड मिलेगा, हम वो भी नहीं सुनेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। मतलब वो घमासान तो ज़बरदस्त प्रोमो आया, मतलब अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई गेम इज़ ऑन। तो अब जब गेम ऑन हुआ है तो कुछ चीज़ें चेंज करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब गेम वाकई शुरू हुआ है और कल बहुत कुछ देखने मिल सकता है कि भाई ये क्या करने वाले हैं, ये जो सब लोग हैं ना किस तरह से, स्पेशली जय, नेहा और प्रतीक। तो इंटरेस्टिंग रहा आज का एपिसोड। बेसिकली जो था ना बहुत ज़्यादा
टास्क का था, एक्टिविटीज़ का था, और जिसमें सब अपना अपना खुन्नस निकाल रहे थे। और जैसे हमने बोला ये राइवलरी बन रहे हैं क्योंकि नेहा ने बहुत मारा तेजा और करण को, बहुत इनके जो है ना सारा कुछ खोल के रख दिया सामने, जो ये अंदर बैठे बैठे बातें कर रहे थे और बाद में वो उसको झुठला रहे थे एक्सेप्ट करने के बजाय, जो कि नेहा चाह रही थी कि वो एक्सेप्ट करें, वो नहीं कर रही थी, वो लोग नहीं कर रहे थे, वो आखिर तक नहीं कर रहे थे अपने आप को। पर ये बात भी सही है कि जिस तरह तेजस्वी ने बोला कि आगे से आके तो ही तुम्हें सारा कुछ बता देंगे, वो गलत होगा, वो मज़ा नहीं होगा, तो वहाँ वो बात सही है। लेकिन फिर भी जो चीज़ नेहा कराना चाह रही थी वो काफ़ी हद तक बाहर निकल के आई है, तो वो वहाँ से इंटरेस्टिंग है। माना कहीं कहीं वो कन्फ्यूज़ खुद भी हो गई थी, थोड़ा सा खो गई थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ उन पे ही जाती है। अगर ये गेम ऑन होता है, ये गेम में ये लोग आगे जाते हैं, तो ये नेहा को इसका बहुत क्रेडिट जाता है। और जो है उमर और ये प्रतीक ये बन गए हैं, मगर उमर और प्रतीक बन रहे हैं, प्रतीक उमर के साथ करना चाह रहा है, लेकिन बन जो रही है ना, प्रतीक शमिता की तरफ जा रहा है और तेजा जो है ना प्रतीक की तरफ जा रही है, और प्रतीक को उमर चाहिए। तो इस तरह का ही सारा हमें देखने में रहा है। माना कि बहुत सी जगह ये लोग गलत गए, लड़ाई हुई जैसे सबके सामने, वो थोड़ा थोड़ा रहा, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और कल की एपिसोड की बेस पे आज की एपिसोड थोड़ी सही थी, और कल देखने वाला होगा ये जो सारा घमासान है वो कितना है जो प्रोमो में दिख रहा है। अब जब एपिसोड आएगी तभी ज़्यादा पता चलेगा। और आप बताइए आपको कैसे एपिसोड लगी आज की। और ये जो नेहा जो कर रही हैं, ये जो आग लगाई है उन्होंने, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना आपको अच्छा लगा कि इसकी वजह से ये जो उभर के आ रहे हैं, ये जो निकल के आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.